जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डाइवोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। डाइवोर्स की जो समयावधि है हिंदू लॉ के अंतर्गत, उस समयावधि को किस तरह से कम किया जाए, क्या उसके संबंध में केस लॉ हैं और क्या हमारी तैयारी रहनी चाहिए अगर हमने ये फाइनल मूड बना लिया है कि किसी भी कंडीशन में अब डाइवोर्स ही लेना है और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वैवाहिक संबंध को आगे बढ़ाने के संबंध में जो भी प्रयास हैं सब विफल हो चुके हैं, कोई भी अब रास्ता बचा नहीं है सिवाय डाइवोर्स के। तब ऐसी कंडीशन में जो समयावधि है डाइवोर्स की, उसको किस तरह से कम किया जाए जिससे हमको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स मिल सके और हम आगे की नई जर्नी अपनी शुरू कर सकें, चाहे वो सेकंड मैरिज करें या किसी भी तरह से। उसके संबंध में क्या क्या संभावनाएं हैं जिनके आधार पर हमको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स पिटीशन हमारी जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, इसके बारे में बात करेंगे। विशेष रूप से सेक्शन 13B और सेक्शन 14 इसके संबंध में चर्चा करेंगे और केस लॉ की चर्चा करेंगे और क्या तैयारी करनी है वो सारी तैयारी हम आपको बताएंगे। मगर वीडियो में पूरे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी पूरी पिक्चर एकदम क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अधूरा वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि अधूरे वीडियो से अधूरी चीजें ही आपको पता चल पाएंगी। फुल फैक्ट्स अगर क्लियर करने हैं तो पूरा वीडियो देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हिंदू लॉ में शादी एक संस्कार माना गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो इसीलिए जो डाइवोर्स की प्रक्रिया है, डाइवोर्स की जो लॉ हैं, वो भी थोड़े से जटिल बनाए गए हैं। सेक्शन 13B के अंतर्गत अगर आप पारस्परिक सहमति से भी डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं तब भी कोर्ट 6 महीने की डेट लगाएगी। 6 महीने से पहले आपकी डाइवोर्स पिटीशन डिसाइड नहीं करने वाली किसी कीमत पर। ये है कानून सेक्शन 13B में। और ये भी देखा जाएगा कि आप कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हो। ये नहीं कि आपके जब मन आया किसी बात पे आपकी कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और आप चले गए कोर्ट कि हमें अब डाइवोर्स चाहिए तो तत्काल आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग ये भी राय दे देते हैं कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार हैं, दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना, स्टाम्प पेपर पे एक स्टाम्प बनवा लीजिए और दोनों के साइन करा लीजिए, वो एग्रीमेंट हो गया और आप डाइवोर्स ले लिए। तो ये गलत है, ये एकदम अवैध है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो जाएगा आपका डाइवोर्स नहीं माना जाएगा, आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते, आपकी पहली मैरिज चालू मानी जाएगी जब तक के कोर्ट का आदेश इस बारे में न हो जाएगा। हिंदू लॉ में सेक्शन 14 ये कहता है कि डाइवोर्स पिटीशन आप तब तक दाखिल नहीं करेंगे जब तक शादी को 1 साल का समय न बीत गया हो। तो 1 साल का समय, वहां भी 1 साल का समय दिया गया है। 13B कहता है कि 1 साल का समय आपको अलग रहते हुए होना चाहिए और तब आप फाइल करेंगे डाइवोर्स पिटीशन। डाइवोर्स पिटीशन जब आप फाइल करेंगे तो कोर्ट 6 महीने की डेट लगाएगी। तो इस तरह की जो समयावधि हिंदू लॉ के अंतर्गत रखी गई है उसका कारण है रखने का, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, मैरिज को एक संस्कार माना गया और यह माना गया कि जब एक शादी होती है तो किसी भी कंडीशन में वो टूटनी नहीं चाहिए, उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। दोनों पक्षों को पूरा मौका दिया जाए जिससे आगे के बारे में, उसके परिणाम के बारे में वो सोच सके, समझ सके कि अगर हम अलग होंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो सेकंड मैरिज भी करेंगे तो ये सामने वाला दूसरे पक्ष तब भी ये देखेगा कि पहली मैरिज इसकी नहीं बनी, पहली पार्टनर से इसकी कोई बात नहीं बन पाई, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो अब दूसरा पार्टनर हम ले रहे हैं वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारा जीवन भर साथ देगा। इस बात की क्या गारंटी है जब पहले ही पार्टनर से आपकी नहीं बनी। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए आपका फ्यूचर है वो क्या होगा उसके बारे में आप सोच समझ लें। तो इस वजह से इसमें जो समयावधि है वो जानबूझ करके रखी गई है कि हो सकता है कुछ दिन बाद अकल आ जाए दोनों को और आपस में सहमत हो जाएं साथ साथ रहने के लिए, ना अलग अलग रहना पड़े। तो ये सारी चीजें सोच करके ये लॉ बनाया गया है। ये हस्बैंड वाइफ के हित के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं कि इसके कोई गलत इंटेंशन था। हमारी भी आप लोगों से राय है कि कोशिश यही करिए कि अगर कुछ कहासुनी हो जाती है, कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है, तो वो सब चीजें सुधारी जा सकती हैं और कंप्रोमाइज किया जा सकता है। कंप्रोमाइज करने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने अनुभव के आधार पर, कोर्ट्स के आर्गुमेंट्स के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। जितना आजकल देखा जा रहा है, बिल्कुल सहन शक्ति खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर। मीडिएशन सेंटर में हम देखते हैं इतने जोड़े आते हैं आपसी डिस्प्यूट को लेकर के, क्योंकि हर स्तर पर प्रयास किया जाता है समझौता का, किसी तरह से समझौता हो जाए, ये रिश्ता टूटे नहीं। तो यहाँ मीडिएशन सेंटर में हम देखते हैं
कहासुनी की तो बात छोड़िए, ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कि मारपीट भी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ के आपस में मारपीट हो जाती है। हमारा सुझाव यही है कि कोशिश यही करें समझौते से बात निपटे, आगे बात न बढ़े, शादी न टूटे। मगर फिर भी आपके कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सारा प्रयास फेल हो गया है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, डाइवोर्स लेना ही लेना है, तब क्या करें? जब हम डाइवोर्स लेने जाएंगे तो कोर्ट 6 महीने की डेट लगाएगी और ये देखेगी कि आपको कितना समय हो गया। उसके लिए तैयारी क्या करें, उसके लिए क्या केस लॉ कलेक्ट करें जिससे कि जल्दी से जल्दी ये डिसाइड हो जाए, क्योंकि हमको नया अपना जीवन देखना है, नया जीवन साथी भी देख सकते हैं। सारे रास्ते फेल हो गए हैं, कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है। तब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए कि इससे जल्दी मुक्ति हो, तो उसके लिए क्या तैयारी करें? सबसे मेन ग्राउंड है, मेन पॉइंट है ये इस वीडियो का। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हम अगर आपसी सहमति से भी, ये जो स्पेशली आज का टॉपिक है हमारा आपसी सहमति पे है, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के ऊपर हमने बना रहे हैं इसको। म्यूचुअल कंसेंट से अगर हमको डाइवोर्स लेना है, तब भी कोर्ट के सामने अगर बगैर तैयारी के आप जाएंगे तो कोर्ट ये देखेगी कि आप 1 साल से अलग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, और आगे के लिए आपको डेट कम से कम 6 महीने से पहले की नहीं लगाएगी, क्योंकि लॉ ये कहता है, तो लॉ से कोर्ट हट नहीं सकती। तो उसके लिए हमें क्या केस लॉ का कलेक्शन करना चाहिए, कौन कौन से केसेज हैं, कौन कौन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिनको अगर दिखाएंगे आप तो कोर्ट उस पर बाध्य हो जाएगी आपकी बात को मानने के लिए। आप जिस तैयारी से गए हैं कोर्ट के सामने, उस तैयारी से, आप पूरी तैयारी से अगर आप जाएंगे, जो हम आपको बता रहे हैं उस पूरी तैयारी से अगर आप जाएंगे तो कोर्ट आपकी बात मानने के लिए बाउंड हो जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को इस तरह कोर्ट टाल नहीं सकती। आपको वो जजमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे कि कौन कौन से जजमेंट कलेक्ट करके आपको ले जाने हैं, मगर जजमेंट कौन कौन से होंगे, उसके लिए क्या क्या कलेक्शन है, पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए पहली तैयारी हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे बीच कोई डिस्प्यूट बचा तो नहीं है, हमारे बीच में कोई केसेज तो नहीं बचे हैं, कोई 498 का दहेज का तो मामला नहीं चल रहा है, कोई डॉवरी प्रोहिबिशन का तो नहीं मैटर चल रहा है, या घरेलू हिंसा का तो नहीं चल रहा है, या कोई और मारपीट का कुछ भी कोई ऐसा केस तो नहीं चल रहा है दोनों के बीच में। अगर कोई मेंटेनेंस का केस तो नहीं चल रहा है, अगर चल भी रहा है तो उसके बारे में क्या हमारा आगे उद्देश्य है, क्या उसके बारे में हमने क्या सोचा है, इसको वापस लेना है, किस किस तरह से वापस लेना है, उसकी पूरी तैयारी हमको लिखनी पड़ेगी, एक कंप्रोमाइज तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहली तैयारी एक कंप्रोमाइज हमको जॉइंट तैयार करना है। उस कंप्रोमाइज के अंतर्गत ये सारी कंडीशन लिखने हैं कि फ्यूचर में हमको अगर पैसा देना है, कितना देना है, किस किस तरीके से देना है, वन टाइम पेमेंट करना है, अगर पत्नी के लिए वन टाइम अगर पेमेंट करना है तो किस समय करना है, ये सारी कंडीशन आपको लिख लेनी चाहिए पहले से ही, कोर्ट के सामने जाने से पहले ऑलरेडी सारी कंडीशन लिख करके एक एग्रीमेंट आपको तैयार करना है। उस एग्रीमेंट के अनुसार आगे बढ़ना है, जिससे कोर्ट को ये स्पष्ट हो जाए कि अब ये मामला सुलझ ही नहीं सकता, इसको तो अलग होना ही होना है, कोई कंप्रोमाइज की गुंजाइश है ही नहीं। केस लॉ भी कलेक्ट करके आए हैं, सारी तैयारी से आई है पार्टी, कोई संभावना कहीं बची नहीं है। हाँ, उस एग्रीमेंट में ये चीज भी मेंशन करी जाएगी कि हम सारी प्रयास कर चुके हैं, कंप्रोमाइज के सारे प्रयास हम कर चुके हैं, सब फेल हो चुका है, दोनों परिवार प्रयास कर चुके हैं, सब कुछ फेल हो चुका है, कोई रास्ता बचा नहीं है कंप्रोमाइज करने का, तो ये भी उसमें मेंशन किया जाएगा। तो इस तरह से क्या लेना है, क्या पैसा देना है, पूरी फ्यूचर में कोई डिमांड इसके बारे में नहीं करी जाएगी। ये जो केसेज हमारे बीच चल रहे हैं पहले से, चाहे वो दहेज का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो और किसी भी तरह का हो, मारपीट का हो, या डॉवरी प्रोहिबिशन का हो, या घरेलू हिंसा का हो, कोई भी हो, वो किस किस तरह से और कब कब वापस लिए जाएंगे, ये भी कंडीशन स्पष्ट होनी चाहिए जो एग्रीमेंट आप तैयार कर रहे हैं। एग्रीमेंट पे दोनों पक्षों के साइन, दोनों पक्षों की फोटो और दोनों पक्षों का अंगूठा, ये 3 चीज जरूर होना चाहिए। तो वो एग्रीमेंट आप पहले से ही कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कोर्ट को बिल्कुल कंफ्यूजन न रहे कि अब इनको समय किस बात के लिए दें, जब सब कुछ फाइनल करके ही लाए हैं। और स्पेशली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट आप जरूर लेके जाइए। हम आपको अभी नोट करा देते हैं, सभी 3 जजमेंट लेके जाने हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, और अगर ये कोर्ट के सामने आप पेश करेंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट इससे प्रभावित होगी। तो ये पूरी तैयारी से आप जाइएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अगर बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, किसके पास रहेंगे, कस्टडी कहाँ रहेगी, ये भी आपको उस जो आप एग्रीमेंट तैयार करेंगे उसमें आप ये स्पष्ट मेंशन होगा
कि बच्चों की कंडीशन क्या होगी, किसके पास रहेंगे, हस्बैंड के पास रहेंगे या वाइफ के पास रहेंगे, या अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो कुछ हस्बैंड के पास रहेंगे, कुछ वाइफ के पास रहेंगे। तो वो भी क्लियर करके आपको पहले से तैयारी करके जाना है। ये अगर आप तैयारी करके जाएंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप शो करेंगे तो निश्चित मानिए कि जो समयावधि है, क्योंकि जो समयावधि है उसको आप पूरी टोटल जोड़ के चलेंगे तो 1.5 साल की कम से कम मिनिमम समयावधि है। 1 साल आपको अलग रहना और 6 महीने के उसके बाद आपकी डेट लगना, तो 1.5 साल आपका इस समय लगना अगर बिना तैयारी के आप चले गए तो। मगर आप ये तैयारी अगर करके जाएंगे जो हम बता रहे हैं, ये सारी कंडीशन, सारे डिस्प्यूट्स आप पहले से क्लियर करके ले जाएंगे कोर्ट के सामने, तो कोर्ट के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा किस बात के लिए समय दिया जाए। अब बचा क्या है, अब कुछ बचा तो है ही नहीं। मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन तो इनका अब आगे चल ही नहीं सकता। तो आइए जजमेंट नोट कर लीजिए। 3 जजमेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जो निश्चित रूप से आपके इस केस में हेल्प करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे, पूरी तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। जजमेंट, पहला जजमेंट है इसमें अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, 2017 का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 11158 ऑफ 2017। ये सबसे पहला जजमेंट आप ये नोट कर लीजिए, क्या कहा गया है, क्या कंडीशन है वो भी बताएंगे जजमेंट्स में, मगर पहले ये नोट कर लीजिए आप। 3 जजमेंट हम आपको बता रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। दूसरा जजमेंट है अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल, 2021 का जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इसके अलावा जो थर्ड जजमेंट है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, ये लेटेस्ट 2023 का जजमेंट है। तो ये तीनों जजमेंट हम आपको डिस्प्ले पे भी अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं, केस नंबर, पार्टी नेम, ईयर सब आप नोट कर लीजिए। और ये तीनों जजमेंट की हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, उससे आप स्टडी भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इनकी प्रिंट आउट जरूर आप निकलवा लीजिएगा अगर इस तरह के केस के लिए आप जा रहे हैं। तीनों जजमेंट की प्रिंट आउट निकलवा के, जो एग्रीमेंट हमने आपको बताया, एग्रीमेंट पूरा पहले से तैयार करके आपको कोर्ट के सामने एकदम पूरी तैयारी से पेश होना है। इससे कोर्ट की ये मजबूरी होगी, कोर्ट इससे बाउंड होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोर्ट बाउंड होगा, कोर्ट को डायरेक्शन करना ही पड़ेगा, टाल नहीं सकती। फिर भी 1% अगर ऐसा होता भी है कि कोर्ट इन सब होने के बावजूद अगर डिसाइड नहीं करती है, जल्दी से जल्दी इस पिटीशन को आपकी को डिसाइड नहीं करती है, तो तुरंत सिविल रिवीजन आपको करना है। जैसा अमित कुमार वाला जो जजमेंट हमने आपको बताया, अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल का 2021 का जजमेंट है, इसमें पिटिशनर ने यही किया। उन्होंने शादी के 1 साल बाद पिटीशन फाइल करी, मगर उनको जो डेट दी गई कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, वो 6 महीने की दी गई। उन्होंने अलग से एप्लीकेशन भी लगाई कि 6 महीने तक हम इंतजार नहीं कर सकते, 6 महीने का इतनी समयावधि हमारे पास नहीं है, हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई ऑप्शन बचा नहीं है, कंप्रोमाइज का सारे प्रयास फेल हो चुके हैं। तो फिर भी कोर्ट ने उनको 6 महीने की डेट दी। तुरंत उन्होंने सिविल रिवीजन किया ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी यही कह के डिसमिस कर दिया रिवीजन कि नहीं, आपको ये लॉ है, प्रोवाइडेड है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। तुरंत उसको उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी कंडीशन को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कोई भी परिस्थिति अब ऐसी नहीं है कि इनकी शादी अब चल सके, कोई रास्ता बचा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई डिस्प्यूट नहीं बचा है। मेन चीज, कोई डिस्प्यूट भी नहीं बचा है, कोई बच्चा इनके पास है नहीं है, बच्चे का भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेन देन का कोई डिस्प्यूट है नहीं है, कोई केस का भी डिस्प्यूट सारे खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब कोई संभावना नहीं है इस शादी को बचाने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पेशली डायरेक्शन दिया कि वो 6 महीने की कंडीशन इस तरह के केस में अप्लाई नहीं होगी। ऐसे केस में जल्दी से जल्दी डाइवोर्स का जजमेंट पारित किया जा सकता है। इस तरह से इस केस में तुरंत ही डाइवोर्स पिटीशन अलाउ हुई। तो ये सारे जजमेंट जो हमने आपको नोट कराए हैं, सब में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दिया है कि अब वो 6 महीने वाली कंडीशन ऐसी कंडीशन में अलाउ नहीं होगी। अगर इस तरह की तैयारी करी है पिटिशनर के द्वारा, इस तरह की परिस्थिति है, जो कंडीशन हमने बताई है, ये सारी कंडीशन इस केस लॉ से ही निकाल के हम लोग आपके लिए लाए हैं। ये सब स्टडी वहीं से हमने करी है, और दूसरी जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष हम लोग जो आर्गूमेंट करते हैं, उससे जो अनुभव हमको मिलता है, वहां से सारी कंडीशन नोट करके आपको हमने दिया है कि ये सारी तैयारी जब आप करके जाएंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से जल्दी आपकी पिटीशन डिसाइड होगी। अगर फिर भी 1%
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से डिसाइड नहीं हो रही है तो तुरंत आपको अपील करनी है और वहां से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। ये जजमेंट आप अपने पास रखेंगे, अपने वकील के माध्यम से दाखिल जरूर करवाएंगे। आप जो रिकॉर्ड, कोर्ट का जो रिकॉर्ड है उसको जरूर चेक करेंगे कि वकील साहब ने ये जजमेंट फाइल करे हैं कि नहीं करे हैं। सावधानी जरूर बरतनी है, आपको ये देखना है, पैरवी करनी है कि दाखिल हुए कि नहीं। तो ये अगर फाइल होंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, उसमें आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं। पूरी तरह से आपकी सहायता करी जाएगी, बिल्कुल हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। और कमेंट्स में आपको जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या और हम इसमें सुधार कर सकते हैं। और अगर आप उचित समझें, सही लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के लीगल अपडेट्स को आप हमारे चैनल पर देखना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और डाइवोर्स के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें डाइवोर्स लेने के बाद, डाइवोर्स हो जाने के बाद भी आप कितने समय तक शादी नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हमने किया है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।